नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक और इसके फंडामेंटल्स का एक बहुत ही डीप एनालिसिस करने वाले हैं। एकदम डीप इन्फॉर्मेशन के साथ हर एक बारीकी को समझेंगे। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही बेहतरीन और सटीक जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जिसने सच में पूरे मार्केट का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बिजनेस टुडे की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में सुज़लॉन के मुनाफे में 214% का, जी हां, 214% का भारी उछाल आया है और रेवेन्यू भी 66% तक बढ़ गया है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर मल्टी बैगन रिटर्न मैट्रिक है। तो आखिर इस भारी मुनाफे के पीछे का असली गणित क्या है? आइए इसमें डीप डाइव करते हैं। आज के इस विश्लेषण का स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है। पहले बात करेंगे सुज़लॉन की कहानी की, फिर देखेंगे इनका अंधेरे से उजाला वाला टर्न अराउंड, उसके बाद दमदार फाइनेंशियल्स का नंबर गेम, और फिर समझेंगे इनका असली खेल यानी OEM बनाम OMS। पांचवें हिस्से में आएगी सबसे ज़रूरी बात, सुज़लॉन की वैल्यूएशन, और आखिर में देखेंगे आगे का रास्ता। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। नमस्कार और सुज़लॉन की कहानी। भारत के रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा के लैंडस्केप में सुज़लॉन हमेशा से एक नींव के पत्थर जैसा रहा है। इनका ग्लोबल स्केल समझने के लिए बस इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 20.9 गीगावाट। ये इनकी ग्लोबल विंड एनर्जी कैपेसिटी है जो दुनिया के 17 अलग अलग देशों में फैली हुई है। ये कोई आम लोकल कंपनी नहीं है दोस्तों, बल्कि ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रही है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, अंधेरे से उजाला, द टर्न अराउंड। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये कंपनी अपने सबसे बुरे आर्थिक दौर से बाहर निकली। ये टाइमलाइन सच में किसी फिल्म की स्टोरी जैसी लगती है। सोचिए 2012 में ये कंपनी भारी कर्ज में डूबी थी और इन्हें कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग का सहारा लेना पड़ा था। फिर 2017 में ब्राजील मार्केट से इनका एग्जिट हुआ और 2022 आते आते 1200 करोड़ रुपए का राइट्स इशू लाना पड़ा। सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन आज फाइनेंशियल ईयर 2026 के नंबर्स बताते हैं कि कंपनी के पास 1556 करोड़ रुपए का नेट कैश रिजर्व है। एक भारी कर्ज से एक स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन तक का ये टर्न अराउंड वाकई बेमिसाल है। तीसरा भाग है दमदार फाइनेंशियल्स, नंबर गेम। चलिए अब सीधे इनके हालिया नतीजों के हार्ड फैक्ट्स पर आते हैं। यहां विंड टरबाइन की डिलीवरीज में एक विस्फोटक ग्रोथ दिख रही है। ध्यान से देखिए, Q3 FY24 में जो डिलीवरीज सिर्फ 170 मेगावाट थी, वो बढ़कर Q3 FY25 में 447 और Q3 FY26 में एक रिकॉर्ड 617 मेगावाट पर पहुंच गई हैं। ये लिटरली सुज़लॉन के इतिहास की सबसे बेहतरीन क्वार्टरली डिलीवरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वॉल्यूम ग्रोथ सीधे इनके मुनाफे में तब्दील हो रही है। इन्हीं रिकॉर्ड डिलीवरीज के दम पर Q3 FY26 में रेवेन्यू 48% के उछाल के साथ 4,228 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही EBITDA 739 करोड़ रुपए हिट कर गया। मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग लीवरेज और मार्जिन दोनों में ही लगातार जबरदस्त सुधार हो रहा है। अब जरा इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत ही रोचक तस्वीर बनती है। रिटेल इन्वेस्टर्स या पब्लिक के पास 55.23% का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs भी 23.85% की भारी हिस्सेदारी रखते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आम जनता ही नहीं, बल्कि बड़े विदेशी संस्थान भी कंपनी पर अपना पूरा भरोसा जता रहे हैं। चौथा भाग, और ये सबसे अहम है, असली खेल, OEM बनाम OMS। इनके हाई मार्जिन बिजनेस का सीक्रेट यहीं छुपा है। अक्सर हम सुज़लॉन को बस एक हेवी मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मान लेते हैं जो विंड टरबाइन जनरेटर्स बनाती है। पर अगर इनको सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर के चश्मे से देखा तो समझिए एक बहुत बड़ा हिस्सा छूट गया। इनका असली और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला बिजनेस है OMS यानी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। ये ठीक किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के एन्युटी मॉडल जैसा है दोस्तों, जहां 20 साल तक चलने वाले सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से लगातार बिना रुकावट कमाई होती रहती है। फिलहाल सुज़लॉन के पास 15.5 गीगावाट से भी ज्यादा का विशाल OMS पोर्टफोलियो है। और पता है सबसे खास बात क्या है? ये मशीनें 95% से ज्यादा टाइम पूरी तरह से एक्टिव और अवेलेबल रहती है। तो सोचिए, अगर कल को कंपनी एक भी नया टरबाइन ना बनाए या ना बेचे, तब भी इनका ये सर्विस पोर्टफोलियो अगले 20 सालों तक हर साल एकदम शुद्ध और रिकरिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देता रहेगा। ये सच में एक गेम चेंजर है। और इस वक्त इनके पास जो 6.4 गीगावाट का रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है,
वो बेसिकली एक तीर से दो निशाने लगाता है। एक तरफ तो इससे तुरंत मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू आता है, और दूसरी तरफ एक बार ये इंस्टॉल हो गए तो यही मशीनें सीधे उनकी उसी 20 साल लंबी OMS एन्युटी पाइपलाइन का हिस्सा बन जाती हैं। एक कंटिन्यूअस कैश फ्लो की चेन बन जाती है। अब आते हैं 5वें भाग पर, सुज़लॉन की वैल्यूएशन कितनी। जो सवाल सबके दिमाग में चल रहा है कि क्या ये स्टॉक इस रेट पर महंगा है। चलिए थोड़ा डेटा देखते हैं। smartinvesting.in के फिगर्स के मुताबिक इनका प्राइस टू अर्निंग यानी PE रेशियो 23.07 पर है और प्राइस टू बुक 12.46 है। ये आंकड़े बताते हैं कि कंपनी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से करीब 29% प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है और इसकी फेयर वैल्यू एस्टिमेट लगभग 42 रुपये 8 पैसे आंकी गई है। यही वजह है कि कुछ फंडामेंटल एनालिसिस मॉडल्स के हिसाब से यह स्टॉक अभी थोड़ा ओवर वैल्यूड लगता है। लेकिन यहां मार्केट में दो बिल्कुल अलग नजरिए मौजूद हैं। एक तरफ है आनंद राठी जैसी ब्रोकरेज फर्म का बुल केस, जो 6.2 गीगावाट की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और तेज एग्जीक्यूशन के बेस पर 82 रुपए का बड़ा प्राइस टारगेट दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है एक 22 साल के कैश फ्लो मॉडल पर आधारित बेस या बियर केस, जो 40 रुपए की फेयर वैल्यू और किसी खराब स्थिति में 22 रुपए तक का लेवल दिखाता है। यहां पर फैसला बिल्कुल इन्वेस्टर्स का अपना है। ये दोनों बिल्कुल अलग दृष्टिकोण हैं जिन्हें अच्छे से तोला जाना चाहिए। और आखिर में भाग 6, आगे का रास्ता। देखते हैं कि इस सेक्टर और कंपनी का मैक्रो इकोनॉमिक फ्यूचर कैसा दिख रहा है। भारत सरकार के पॉलिसी टारगेट्स वाकई बहुत विशाल हैं। 2030 तक 100 गीगावाट और 2047 तक 400 गीगावाट विंड एनर्जी का बड़ा नेशनल गोल है। हालांकि 50 गीगावाट का माइलस्टोन हम पहले ही क्रॉस कर चुके हैं। इन्हीं मैसिव पॉलिसी टेलविंड्स के बीच सुज़लॉन ने अपना EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मार्केट शेयर भी बढ़ाकर 27% कर लिया है। आने वाले 20 सालों तक यही नीतियां इस कंपनी की ग्रोथ का सबसे बड़ा मैदान बनने वाली है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पीछे छूट जाता है। क्या भारत का ये 400 गीगावाट का आक्रामक लक्ष्य सुज़लॉन के इस 20 साल वाले एन्युटी मॉडल को नए आसमान पर ले जाएगा, या फिर मार्केट ने इस स्टॉक की मौजूदा वैल्यूएशन में एक परफेक्ट फ्यूचर की कीमत पहले ही वसूल ली है? ये वो सवाल है जिस पर डेफिनेटली और रिसर्च बनती है। आज के इस डीप फंडामेंटल एनालिसिस में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।